लखनऊ की बिल्डिंग में क्या एसी की वजह से आग लगी थी? वहां पर पोजीशन क्या थी, क्या कुछ हुआ है, सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, लखनऊ की अलीगंज में आग लगती है बिल्डिंग में, आखिर इस आग लगने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वीडियो प्रज्ञा जी ने रिपोर्ट की है, उसमें से वीडियो निकाला है आपको समझाने के लिए, बतलाने के लिए। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये घुसने का इलाका है। ये इस बिल्डिंग में 3 माले की बिल्डिंग है और इसमें घुसने का एरिया यहाँ से है। अब इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए कि घुसते ही आपके सर के ऊपर 2 2 4 1 5 5 और 5 और ये दिखा रहा हूँ, रुकिए, 5 और ये 6 7 और एक ये सामने 8। देखिए 2 2 4 1 5 6, इसके पीछे 7, एक ये 8 एसियां एक दूसरे के ऊपर गर्म हवा फेंक रही हैं, गर्म हवा मार रही हैं। ये इधर को मार रही हैं, ये इधर को मार रही हैं, एक यहाँ लगी है वो इधर को मार रही। और एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं जो कि तंदूर वालों के ऊपर लगाया जाता है, कबाब पराठों के ऊपर, वो बाहर की ओर हवा मार रहे हैं कि इस गर्मी को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। किसी भी बिल्डिंग के भीतर में घुसते समय इतना घटिया, इतना खतरनाक एंट्री पॉइंट आज तक कहीं भी नहीं देखा गया होगा। ये अपने आप में एक तरीके की भट्टी है, ये दावत है किसी भी बड़े हादसे को। और इन ये एसियां भी जल करके खाक हो गई हैं। आग कैसे लगी उसका अभी इसी वीडियो में हम लोग दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कैसे लगी। लेकिन आप देखिए कि एंट्री पॉइंट पर इतनी एसियों के मुंह, और ये एक फ्लोर के एसी हैं तो दूसरे फ्लोर के एसी कहाँ होंगे, तीसरे के कहाँ होंगे। 8 एसी लगी हुई हैं और ये बेसमेंट और इस फ्लोर के एसी दिखलाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके सामने। इतनी बड़ी बिल्डिंग के भीतर घुसते ही एंट्री पॉइंट के ऊपर इतनी एसियां लगी हुई हैं और सब एक दूसरे में गर्म हवा मार रही हैं, गर्म हवा फूंक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लगेगा जैसे कोई सिगरेट फूंक रहा है एक दूसरे के मुंह के ऊपर, उस तरीके की परिस्थिति बनती। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर सबसे पहले आग कहाँ लगती है। देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई आग नहीं है, यहाँ कुछ नहीं जल रहा है नीचे। सेकेंड, ये जो पहला फ्लोर है जिसको आप पहला फ्लोर बोलेंगे, इस पहले फ्लोर के भीतर आग का धुआं, आग का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से आग इस फ्लोर से उठ रही है। ये जो कुत्ते का भोजन, बिल्ली का भोजन, पेट शॉप जिसको बोलते हैं, यहाँ कुत्ते बिल्ली बिकते भी थे, और इसके अंदर से, इसके भीतर से, इस इलाके से निकल रहा है धुआं और बच्चे ऊपर से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले आग यहीं पर देखी गई, इसी इलाके में, इसी पहले फ्लोर के ऊपर आग जलती हुई दिखलाई दी। और जब ये बच्चे उतर रहे हैं इसके भीतर आग जल रही है, बहुत तेजी से आग इसके भीतर लगी हुई है जिसका धुआं निकल रहा है। जो एसीपी कवर्ड ये बिल्डिंग है, एसीपी आपका जो है एल्युमिनियम कोडेड प्लास्टिक या एल्युमिनियम कोडेड प्लास्टिक बोलते हैं, जो भवन के बाहर लगता है, जिसको सुंदर बनाने के लिए लगाया जाता है। आप देखिए कि सबसे पहले आग यहीं पर लगनी शुरू होती है, इधर जल चुकी हैं चीज़ें और यहाँ पर देखिए आग बाहर जलना शुरू हो चुकी है, निकल चुकी है। तो यानी कि ये जो फ्लोर है ऊपर का फर्स्ट फ्लोर, यहीं से आग भड़कती है। इसी फ्लोर के भीतर कुत्तों का जो भोजन है, खाना है, वहीं पर सारी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें एसी फटा है या कुछ हुआ है, जहां पर आग लगनी शुरू होती है। और नीचे के जो एसी अभी हमने आपको बताए जो इतनी गर्मी पैदा करते हैं, वो एसी नीचे थे। और तो क्या यही एसी ऊपर के एरिया में भी यहाँ कहीं लटके हुए थे? क्या ऐसा कुछ था? क्या इस तरीके की कोई चीज़ें थीं? वो अभी आपको और आगे मैं बतलाता हूँ, दिखलाता हूँ, तो आपको और समझ में आएगा। ये जो तस्वीर है बिल्डिंग की, जलने के बाद की है। जहां से अभी बच्चे उतर रहे थे वो इस इलाके से उतर रहे थे। ये एनिमेशन सिखाने की एक संस्था है जो एनिमेशन सिखाती भी है और एनिमेशन बनाती भी है, गेम वगैरह डेवलप भी करती है। तो यहाँ बच्चे सीखते भी हैं इस वाले इलाके में और यहाँ पर गेम वगैरह बनाए भी जाते हैं। अब एसियों वाला इलाका जो मैं दिखा रहा था, नीचे आग लगती है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, और ये जो इलाका है इसी इलाके में गोल गोल जीना घूम करके नीचे उतरा है। तो एक बात तो साफ है कि इस इलाके में जब इतनी ज़्यादा आग थी और जो आग भड़की, सबसे पहले आग यहाँ लगी, यहाँ के बाद इस जीने वाले इलाके में आई और जीने वाले इलाके को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर के लोग उतर करके नीचे नहीं आ पाए। यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं और आग थी जिसकी वजह से वो नीचे उतर करके नहीं आए। नीचे आग नहीं लगी थी, पहले आग यहाँ लगी सबसे पहले इस फ्लोर के ऊपर, और उसके बाद इस फ्लोर में जो जीना आने का रास्ता था उसको आग ने ब्लॉक किया और
इसी वजह से जो छात्र थे, मैं आपको दिखाता हूं, इसी वजह से जो छात्र थे, छात्र ऊपर से निकल रहे हैं यहां से, और निकल करके अभी दिखलाता हूं मैं आपको। देखिए छात्र ऊपर से, ऊपर वाली खिड़की से, ये जो ताइयो लिखा हुआ है इसके ऊपर से निकल रहे हैं, और ऊपर से निकल करके नीचे से इस देखिए रस्सी के तार के केबल के सहारे नीचे आ रहे हैं। यानी कि आग जो लगी क्लियर कट दिखलाई दे रही है कि आग यहां पर लगी, यानी इस इलाके में लगी पहले, और उसके बगल का जो इलाका है वो इलाका पहले से ही धू धू कर बहुत तेजी से जल रहा था, और जो जीने वाला इलाका है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर लिया। और जैसे ही 3-4 बच्चे ही कूद पाए यहां से जीने से, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने उतरने की कोशिश नहीं की, साफ दिखाई दे रहा है कि उन लोगों ने उतरने की कोशिश की और जीने वाले इलाके के ऊपर से रस्सी से या तार से, जो भी केबल दिख रहा है उससे कूदने की कोशिश की, वो यहां पर बच पाए। सबसे पहले आग यहां से शुरू हुई जो हम आपको दिखला रहे हैं, और वो एरिया कौन सा है जो हम आपको बतला रहे हैं। सबसे पहले आग ये एरिया है वो यहां पर लगी। ये कुत्तों का दुकान थी, कुत्तों की, और इसके अंदर जो भी रखा हो, भगवान जाने ईश्वर जाने क्या रखा था, क्या था, कैसे ये आग लगी। ना तो आग का जिम्मेदार ये लास्ट वाला फ्लोर है जो गेमिंग वाला, जो बच्चों को सिखाने वाला फ्लोर है, ना तो ये नीचे वाला फ्लोर है। आग यहां से लगी इस इलाके से, और उसके बाद जो है सब कुछ जल करके राख हो गया। ये इलाका ऊपर का जो है ये एनिमेशन वाला इलाका है, जो बच्चों को एनिमेशन बनाना, वीडियो गेम बनाना सिखाता है, और यहाँ बनते भी हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा धुआं देखा गया आग बुझाने के बावजूद, उसके बाद भी, और उसके बाद फिर ऊपर का इलाका जला। ऊपर बच्चों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, बचने के लिए लॉक कर लिया, और बाथरूम में भी उनकी, अब जब धुआं इतना ज़्यादा भर गया तो घर वालों को बच्चों ने फ़ोन किया कि हम यहाँ आग लग गई है, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, अभी सुरक्षित हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सबके फ़ोन तो ऑन थे, लेकिन उन सब फ़ोनों को कोई उठा नहीं रहा था। सब बाथरूम में ही बेहोश हुए। पहले इस धुएं की वजह से, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस धुएं की वजह से पहले बाथरूम में, इसके पीछे बाथरूम, वहाँ पहले बेहोश हुए होंगे, और उसके बाद सबके फ़ोन बजते रहे, लेकिन उठा किसी का फ़ोन नहीं। इस बिल्डिंग के भीतर जो आग, इस बिल्डिंग के भीतर जो बाहर से दिख रहा है, बाहर से तो आग जलती दिखाई दी, लेकिन जब इस बिल्डिंग के पीछे देखा गया जाकर के, और थोड़ा पीछे, तो और पीछे जाने पर आग अंदर बहुत ज़्यादा नहीं फैली। इस बिल्डिंग के सामने के हिस्से में आग ज़्यादा थी, लेकिन इसके पीछे वाले हिस्से में आग, क्योंकि ये लगभग 34 फुट चौड़ी, 30 फुट चौड़ी, और लगभग 70-80 फीट लंबी ये बिल्डिंग लगभग के है, और पीछे वाले हिस्से में आग नहीं पहुंची। पीछे वाले हिस्से में इस तरीके का धुआं पहुंचा, और धुएं से जो लोग हैं उनका दम घुट गया। आप देखिए कितना खतरनाक धुआं यहाँ पर दिखलाई देता है। देखिए, ये देखिए, प्रज्ञा जी ने रिपोर्ट कवर की। इस तरीके का धुआं जब बुझाने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो दम घुटने से लोगों की यहाँ पर ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये फोटो है, आप देखिए, ये फोटो है, और फोटो में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ आग लग चुकी है, शीशे पिघल चुके हैं, यहाँ भड़क चुका है, सारा मामला यहाँ हो चुका है। इसका मतलब है आग लगे हुए देर हुई, इधर आग जल चुकी है, हाँ, ऊपर ना पता चल पाया हो या कुछ और ऐसा हो, लेकिन उसके बाद ये जो जीने वाला इलाका है, यहाँ पर आग आती है और इस इलाके को कवर कर लेती है, और यहाँ से किसी को नीचे उतरने नहीं देती है। ये जीना यहाँ खुलता है, इस वजह से ये लोग केबल के सहारे यहाँ नीचे उतर करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो मेन विलन है जिसके यहाँ आग लगी, वो है ये कुत्ते वाला, जिसका नाम ड्रूल्स, ये दुकान है, हाँ वही ड्रूल्स, मतलब कहने का अलीगंज पेट शॉप जिसको बोल रहे हैं, ये वो है। और इसमें इतने ब्रांड का जो है पेट कुत्तों के खाने का सब कुछ मिलता है इंतजाम। तो ये बड़े पॉश इलाके में है, इतना जो है ब्रांडेड खाना कुत्तों को लोग खिलाते हैं, कुत्तों के लिए इतना ज़्यादा, बिल्लियों के लिए इतना ज़्यादा प्रेम, लेकिन इंसान इससे कैसे घुसता होगा, कैसे इससे भट्टी से बाहर निकलता होगा। देखिए दूर की तस्वीर आप देखिए, ये इलाका जल चुका है, धुआं निकल रहा है यहाँ से, भीतर धुआं ही धुआं भरा होगा। और ये जो शीशे का चलन है, बिल्डिंग को शीशे से कवर कर देने का और उसके ऊपर ये सब लगाने का, इस चलन ने भी लोगों की जानें ली हैं। देखिए कितनी लंबी बिल्डिंग पीछे यहाँ पर
दिखलाई दे रही है। कुछ समय पहले का ये एक फोटो है इस बिल्डिंग का, और इसमें भी ये दिखाई दे रहा है कि कितनी एसियां लगी हुई हैं। अभी तो हमें ये देखिए 2 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, इधर से एसी इधर से एसी, और ये नीचे से घुसने की जगह यानी सर पर ही। और ये देखिए ये कुत्तों की दुकान है, यहाँ पर कुत्तों का भोजन मिलता है, इस पर भी वही चीज़ें होती हैं। और उसके ऊपर एनिमेशन वाला वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें लोगों की हुई, क्योंकि कुत्तों वाले शॉप में कुत्ते भी नहीं बचे, बिल्लियाँ भी नहीं बची, तमाम कुत्ते यहाँ से बेचे भी जाते थे। जब यहाँ पर पहुँची प्रज्ञा जी रिपोर्ट करने के लिए, तो उस समय उनका कहना है कि यहाँ पर इतनी बदबू आ रही थी इंसानों के जलने के शरीर की और कुत्तों की और पेट्स की, कि वहाँ पर रहा नहीं जा रहा था। और ये नीचे की तस्वीर है जो हम आपको दिखला रहे हैं कि कितनी एसियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, और इसी किसी वजह से यहाँ पर आग लगी। और आग सबसे पहले भड़की कहाँ? कुत्तों के दुकान के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सबसे पहले आग भड़कती है यहाँ पर, और इसी वजह से इतनी सारी जानें यहाँ पर गई हैं। और निकलने के लिए कोई ना कोई तो एक रास्ता होना चाहिए कि अगर किसी रास्ते में आग लग जाए तो कोई ना कोई एक रास्ता हो जिसके ज़रिए बिल्डिंग से बाहर निकला जा सके। और कितने भी मानक आप बना लीजिए, कितने भी मानक बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए या तो फिर बिल्डिंग, क्योंकि जैसे मानक हैं कि बिल्डिंग एक दूसरे में टच्ड ना हो, बिल्डिंग के तीनों तरफ जगह हो ताकि चीज़ें हो सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश भर में ऐसे ही चलता है। जब बिल्डिंगें बनती हैं तब कोई मानक ध्यान देने, पहली बात तो जब बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं करते हैं, लटकाए रखते हैं, फिर लोग बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर ये लोग बनते हुए देखते हैं। जब बिल्डिंगें बन जाती हैं तो उसके बाद जो है उसको सील करते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर वो बिल्डिंग चलने लगती है, फिर वो चलती रहती है। अपने बचाव के लिए एक नोटिस अपने पास रखते हैं कि हमारे पास एक नोटिस है, हमने दे दिया था और काम हमारा ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की वजह से ये हुआ। हालांकि कितने भी मानक आप बना लीजिए, हादसा जब होता है तो बड़े बड़े मानक भी फेल हो जाते हैं, धरे रह जाते हैं। लेकिन इक्विपमेंट थे नहीं थे, यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए थी कि भाई निकलने के लिए। अब मानक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इस तरीके से जब आप एसी लगाते हैं, इतने एसी लगाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, तो आप कितना भी अग्निशमन इंतजाम रख लीजिए, जब आप अपने कॉम्प्लेक्स के भीतर ही भट्टियाँ रख रखी हैं आपने, जब आपके आग लगाने का इंतजाम आपने खुद ही कर रखा है, तो क्या करेगा मानक? क्या कर लेगा मानक? नहीं कर पाएगा। तो ये और भी लोगों को देख, तमाम सारे कोचिंग भूसे जैसे भरे रहते हैं, एकदम खचाखच भीतर भरे रहते हैं। और सिर्फ कोचिंग ही नहीं, इस पूरा उत्तर प्रदेश ऐसे ही चल रहा है। बसों के भीतर आप देख लीजिए, बैठने की जगह है 20 की 25 की, ठूसे रहते हैं 150-150 200-200 लोग। टेम्पुओं में देख लीजिए, हर जगह यही हालत है, ऐसी हालत है। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, आखिर तक वीडियो में आए हैं। उत्तराखंड के भीतर कैंची धाम जाने वाली जो शटल सेवाएं चालू की हैं उत्तराखंड सरकार ने, कि आप अपनी कार लेकर जाइए, भवाली में ही रोक दीजिए या नीचे भीमताल में रोक दीजिए, उसके बाद वो आपको शटल सेवाएं देते हैं। पुलिस वाले उन टैक्सियों में, उन शटल सेवाओं में, जहाँ पर बैठने की सिर्फ 7 सीटर गाड़ी में 7 ही लोग ना बैठ सकते हैं, उसमें 14-14 लोग, 20-20 लोग ठूसे जा रहे हैं। 20-20 लोग, 14-14 लोग, मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूं, अपनी आंखों से। पुलिस वाले ठूस रहे हैं, पलट जाए, कंट्रोल खो दे गाड़ी, जिसमें भाई 7 लोगों की गाड़ी में बैठने के लिए व्यवस्था है और उसमें इतना आदमी आपने ठूस रखा है, इतना आदमी उसमें घुसा हुआ है। तो एक मैसेज ये भी है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ चल रहा है और सबकी आंख के नीचे चल रहा है। ऐसा नहीं है महिमा जी की अलग चल रहा है, सब देख रहे हैं, सबकी आंख के। लेकिन जहां हादसा हो जा रहा है वहां पर सबको ध्यान आ रहा है कि अरे ये तो ये हो गया, और ये सब मिल करके करवा रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर आप कोई अभी भी उत्तराखंड में कोई है, कोई भीमताल में है, कोई नीम करौली दर्शन करने के लिए जा रहा है, शटल सेवाओं का हाल देख लीजिए कि 7 लोगों की बैठने वाली गाड़ी में 7 लोग बैठ रहे हैं। पुलिस आपकी गाड़ी को रोक देती है, उनमें बिठाती है कि वहां जाम ना लगने पाए, लेकिन उनमें कितने लोग बैठ करके जा रहे हैं। पुलिस अपने सामने, पुलिस के सामने लोग ठोस ठोस कर भरे जा रहे हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। और भी पहाड़ पर
गाड़ी पहाड़ पर चल रही है, इतने टर्न्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं, कहीं भी अनकंट्रोल्ड हो सकती है जब इतना आदमी गाड़ी के अंदर भरा हुआ है। ये भी सब हर जगह, हर साख पे उल्लू बैठा हुआ है, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। जहाँ हादसा हो जा रहा वहाँ जाग जा रहे हैं फिर वैसे ही। बिल्कुल। और जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग को 2016 में ही गिराने का नोटिस दे दिया गया था। बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं था, बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया और आज बिल्डिंग में आग लग गई। 15 लोगों की जानें चली गई। अधिकारी एक दूसरे पर अपना जो दोष है वो मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा। 15 जानें जा चुकी हैं। इनमें किसी के परिवार वाले थे, कोई अपने घर जाने वाला था, किसी की शादी होने वाली थी, लेकिन अब ये सब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मानक लगातार सामने आ रहे हैं कि कितनी सारी खामियां थी, लेकिन इन पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया और इस वजह से ही इतना बड़ा हादसा हो जाता है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।